निशातम देख विषेक मोह निशातम देख विशेष अखंड तिमारु ये सुख धामी खंड से मारु ये सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयोर में पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत गयो लखे ललामी हिम द्वैत गयो लख एक ललामी सद्गुण कुंज खिले मनुमानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मोलोक दुरे भोगामी कर्म रूप तुरे भगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप राज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य वृत्ति सुअखंड धृति ब्रह्मचर्य वृत्ति स्वखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिनतय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसत संताप कियो जिन छय संसत संताप की हो जिन छय जगती में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव देव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय ओम, ओम, ओम। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी महाराज कृत विचार सागर ग्रंथ का जो है पठन पाठन प्रसंग नंबर 176 प्रश्न किया है साधक ने, अहम ब्रह्म ये ज्ञान किसको होता है? अहम ब्रह्म ये ज्ञान किसको होता है? कहो गुरु है कौन को अहम ब्रह्म यह ज्ञान, नहीं जानो मैं आपके भाखे बिना सुजान। आपके जो है बताए बिना मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये ज्ञान किसको होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। कृपा करके आप जो है बताइए। शिष्य के चित्त में जो अभिप्राय है वो बड़ा गहरा है, बाहर से नहीं जो है पूछ रहे थे किसको होता है। एक सेकंड की सत्संग की फुर्सत नहीं है ना। रास्ता में मिल गए, कहे जैसे हमने सुनी तुमको ब्रह्म ज्ञान है, भैया तुमने सुनी है तो होगा, तो बताओ कि ब्रह्म कहाँ रहता है। क्या बात करते हो? तो ये कोई लक्षण नहीं है। किताबें पढ़ लेने से तुम MA PhD करके और जाने डीलट करके होशियार थोड़ी हो गए। अभी अध्यात्म का तुम्हें बसंत कब बने पता ही नहीं। ये प्रश्न बड़ा गूढ़ है। ये प्रश्न वही कर सकता है जिसका जो है मल और विक्षेप दूर हो जाता है। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, भय चौ साधन सहित नर सो अधिकारी ज्ञान। ये बात पूछने का अधिकारी कौन है? जिसका मल विक्षेप दूर हो चुका है, अर्थात जिसने स्थूल ही नहीं सूक्ष्म शरीर की सत्ता को भी नकार दिया है। विक्षेप माने सूक्ष्म शरीर, मल माने स्थूल शरीर। ये दोनों शरीरों की सत्ताओं को जिसने बिल्कुल नकार दिया है कि ये सत्ताएं हैं ही नहीं, केवल मैं भटक रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले पूछता है कि ये किसको होता है, मुझे होता है या किसी और को होता है? क्या ब्रह्म? मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मैं ज्ञान ब्रह्म हूँ ऐसा किसको होता है? मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान कूटस्थ को होता है क्या? अब देखो जो पढ़े आए हो ना उसी के विषय में प्रश्न है ये। क्या ऐसा ज्ञान आत्मा को होता है, कूटस्थ को होता है, अथवा आभास सहित बुद्धि को होता है?
उसने दो जो है ऑप्शन खुद ही दे दिए कि हे गुरुदेव हमको बताओ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान किसको, आत्मा को होता है, आत्मा माने कूटस्थ, या फिर आभास सहित बुद्धि को होता है, किसको होता है? अब वो तर्क देगा कि अगर आप कूटस्थ को कहते हो, हाँ, शिष्य में भी दम होना चाहिए। अगर आप कूटस्थ को कहते हो, कूटस्थ तो कूटस्थ विकारी हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, हाँ? आत्मा विकारी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगा। यानी अज्ञानी था, अज्ञानी हो गया, जिसे ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी हो गया, और अज्ञान जहाँ है वहाँ विकार है, तो कूटस्थ विकारी हो जाएगा। और अगर आभास सहित बुद्धि को कहोगे तो उसको मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान भ्रांति रूप होगा, कहते हैं नहीं? हाँ, ये शिवोहम उपासकों को जो है बहुत बड़ा भ्रम हो गया, इसलिए उंगलियां घुमाते रहते हैं ओम, और जी कहाँ रहे? देहो हम, जी रहे हैं देह में। इसलिए अपने परम पूज्य गुरुदेव अखंडानंद जी से सारे संप्रदाय चिढ़ते थे, इसलिए तो चिढ़ते थे क्योंकि वो शिवो हम का मतलब केवल शरीर लगाते हैं। जहाँ हम कहा तो शरीर पे आ गए। अब हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, हम शिव कैसे हो सकते हैं, ये विचार नहीं करते। तो वो बाबा जो थे वो अक्कड़ बाबा थे, वो जब शिवों की उंगलियां उठाते थे तब ये कहते थे कि जो जितना जहान है सर्व को शिव कहते हैं, और जो सर्व है ना वही मैं हूँ। इस लक्ष्य से जो है वो ये उंगलियां घुमाते थे, लेकिन वो धीरे 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 परंपरा चलती रहती है तो कैसी हो जाती है, अपभ्रंश हो जाती है। आज जो है इस संप्रदाय की हालत बहुत खराब है, और संप्रदायों में ब्रह्मज्ञानी मिल जाएंगे लेकिन शिवोहम संप्रदाय में अब ज्ञानी ढूंढे नहीं मिलता। कुछ का कुछ समझ बैठे, कुछ का कुछ समझ बैठे होने के कारण से मति भ्रष्ट हो गई। तो ये कह रहा कि अगर तुम ये कहते हो कि बुद्धि सहित आभास को ये ज्ञान होता है तो ये भ्रांति है। ये क्या हो जाएगी? भ्रांति हो जाएगी। दोनों कैंसिल कर दिए तर्क से कि यही दो तो बताए हैं पिछले चैप्टर में। एक कूटस्थ साक्षी सिद्ध किया, आभास सहित बुद्धि को जीव बताया। तो ये किसको होता है? कूटस्थ की और ब्रह्म की एकता है। आपने ऐसा पहले ही कहा है, कूटस्थ की और ब्रह्म की तो एकता है। जो कूटस्थ है वही ब्रह्म है, और आभास को अलग बताया, भिन्न बताया। इसलिए ब्रह्म से भिन्न जो आभास है उसका ब्रह्म रूप करके ज्ञान तो भ्रांति ही होगा। क्या होगा? भ्रम होगा। जैसे सर्प से भिन्न जो रस्सी है ताका सर्प रूप करके ज्ञान भ्रांति है, सर्प से भिन्न। अब तुम ये कह रहे कि वो सर्प जो है रस्सी ही है, तो ये तो भ्रांति हो गई। सर्प रस्सी कैसे हो सकता? इस रीत से आभास ये जो है तर्क चल रहा है किसका? साधक का। साधक का। ये उत्तर नहीं है, नहीं किसी को और समझ बैठो। आभास सहित बुद्धि को मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान यथार्थ नहीं होगा, भ्रांति रूप। जो कदाचित अहम ब्रह्म इस ज्ञान को भ्रांति रूप अंगीकार करोगे तो इस ज्ञान से मिथ्या जगत की निवृत्ति नहीं हो सकती। हो जाएगी क्या? एक भ्रांति पहले से थी, दूसरी भ्रांति और पड़ गई।
पहले से ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, फलाने थे, ठीके थे, मिनिस्टर थे, हैं? ये सब भ्रांतिपूर्ण था, सब कुछ सब भ्रांतिपूर्ण है, सच्चाई कहीं नहीं है। इसलिए अपने हृदय को संभालो, काहे लगे पड़े हो इस संसार में। यहाँ कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। मानव के शरीर की दृष्टि से सब सम है। अगर मनुष्य ने स्वीकार नहीं करते हो तो पशु की दृष्टि से भी सब सम हो। चलो मनुष्य नहीं मानते अपने को, मत मानो। जैसे लोग कहते हैं ना कि आदिगुरु शंकराचार्य की ये बातें जो है हमको जमती नहीं, वो कहते हैं हम मनुष्य भी नहीं है। अच्छा, जब वो मनुष्य कहते हैं हम मनुष्य ना, हम मनुष्य, तब शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हम पशु। क्या कहना चाहते हैं? हम पशु हैं। जब हम मनुष्य नहीं हैं तो हम को हैं। वो ये कह रहे हैं कि आगे खोजो कि तुम कौन हो, तुम मात्र मनुष्य नहीं हो। ठीक है, और खोजने के लिए मंत्र दे दिया, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। इस रीत से आभास सहित बुद्धि को मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान बन नहीं सकता। जो कदाचित हम ब्रह्म इस ज्ञान को भ्रांति रूप अंगीकार करोगे तो ज्ञान से मिथ्या जगत की निवृत्ति नहीं होगी, यथार्थ ज्ञान से मिथ्या की निवृत्ति होगी। जैसे रस्सी के यथार्थ ज्ञान से ही मिथ्या सर्प की निवृत्ति होगी, इस रीत से आभास सहित बुद्धि को मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान बन नहीं सकता। अब गुरुजी उत्तर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि प्यारे, आभास शब्द को समझो। आभास किसको कहते हैं? चेतन की छाया का नाम आभास नहीं है। ये तो समझा देते हैं छायावादी लोग कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी छाया पड़ती, वो तुम्हारा आभास है। इसको आभास नहीं कहते। आभास किसको कहते हैं? आभास जो होता है वो शीशे के द्वारा परिणामित होता है और मुख्य वस्तु का विवर्त होता है। समझ में आए? शीशे ने जो परिणाम दिया है वो इसका बिंब का विवर्त है। विवर्त माने उल्टा है। तुम्हारी जो है नाक पूरब को होगी तो आभास की नाक पश्चिम को। देख लो, तुम्हारा दायां हाथ होगा तो उसका बायां हाथ बायां होगा। सब कुछ उल्टा होगा। तो क्या इसकी परिभाषा क्या निकली? जो शीशे के द्वारा, जो दर्पण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होगा, ये आभास की परिभाषा है। और मूल जो वस्तु है यानी चेतन, उसका विवर्त होगा। इसलिए संसार क्या है? संसार अज्ञान का परिणाम है और चेतन का विवर्त। कभी संसार को तुम चेतन न समझो। संसार को चेतन समझोगे कहीं चैन नहीं मिलेगा तुमको, कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। संसार को सत्य समझ करके तुम ब्रह्म को ढूंढने निकले हो, कुछ भी हाथ लगने वाला। इसलिए पहले ये परिभाषा समझो। आभास किसको कहते हैं? हम रटा नहीं रहे, समझ लो। अंतःकरण, अंतःकरण जब बोलते हो, बुद्धि जब बोलते हो तो सीधा एक ही चीज बोला करो, क्या? अविद्या। क्योंकि अविद्या का परिणाम अंतःकरण है और अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है और वृत्ति का परिणाम ये जगत। ऐसे प्रमाणित होते होते ये जगत दिखने लगा। जगत है थोड़ी।
केवल अविद्या है। ठीक, तो आभास किसको कहेंगे? जो अविद्या ने परिणाम दे दिया है वो आभास। अब इस आभास की जो है 7 अवस्थाएं होती हैं। गुरुजी ने क्या बताया? इसकी 7 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? अज्ञान, आवरण, भ्रांति और दुविधा ज्ञान। दुविधा ज्ञान का मतलब एक परोक्ष, एक अपरोक्ष। ठीक है, पांच हो गए कि कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए। और छठवां है शोक नाश। जी हाँ, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, परोक्ष होगा पहले, फिर अपरोक्ष होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा दुख, दुख माने शोक। हाँ, राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोक। जितने भी शोक हैं, हाँ, तुम अशोक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अशोक, शोका, शोक असी, शोकासी, सेई कसना। कमाल है गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी जो है वेदांत में घुसे ही रहे, लेकिन रामायण पढ़ने वाले कहते रामायण अलग है, वेदांत अलग है, कोई अलग फलक नहीं है। वहाँ वो 3 सत्ताएं लेकर चले हैं। जब व्यवहार में चलते हैं, व्यवहारिक बातें करते हैं, तब परमार्थ जो है वहाँ गौण रहता तो है, लेकिन गौण रहता है, स्पष्ट नहीं रहता। और जहाँ परमार्थ सत्ता होती है वहाँ व्यवहार बिल्कुल नहीं रहता। उन चौपाइयों को तुम व्यवहार में घटाते रहो, सब गलत सलत हो जाएगा। तो छठवां क्या है? शोकनाश। 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 और 7वां है हर्ष। इनको रटना नहीं है, इनको एक एक करके समझना है। और वही यहाँ पर गुरुदेव समझा रहे हैं। कहूँ अवस्था 7 सुन शिष्य व आभास की, और नहीं चेतन की तात, तिनमें ही है यह ज्ञान। तो सीधा सा जवाब तो दे ही दिया उन्होंने कि हम ब्रह्म ज्ञान किसको होगा? आभास को होगा, चेतन को नहीं। जड़ को नहीं, न जड़ को होगा न चेतन को होगा। ये ज्ञान आभास को होगा, क्योंकि अज्ञान भी आभास को ही हुआ है। इसलिए पहली अवस्था का नाम क्या है? अज्ञान। अज्ञान। इन 7 अवस्थाओं में कोई भी चेतन नहीं है, कोई कूटस्थ नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान भी उन 7 अवस्थाओं के भीतर ही है। सोए रहे कि जग रहे? अर्थ सप्त अवस्था। एक अज्ञान, आवरण, सुजानो, भ्रांति, 3 हो गए। दुविध, पुण्य ज्ञान पहचानो। 2 तरह का ज्ञान, परोक्ष और अपरोक्ष। शोक नाश, अति हर्ष अपारा, सप्त अवस्था इम निर्धारा। ये 7 अवस्थाएं किसकी हैं? आभास। जल्दी से जल्दी, हाँ, अच्छे साधक बनना है तो अपने आभास को पकड़िए। आभास को आपने मैं करके पकड़ लिया ना, हाँ, तो ये वेदांत आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। फिर चाहे जितने कठिन ग्रंथ हों, आप सामने रखोगे तो स्पष्ट खुलासा करते चले जाएंगे। और आभास को नहीं पकड़ पा रहे, देह बन के तुम ज्ञान हासिल करना चाहते हो, चुनौती ले जाओ। तुम एक जन्म में क्या, हजारों जन्म ले लेना, ज्ञान व्यान होगा नहीं, भक्ति वक्ति होगी नहीं। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि संबंध तो चेतन से किसका है? आभास का है। देह का कोई संबंध ही नहीं है चेतन से। तुम जबरदस्ती जोड़े फिरते रहते हो, इसलिए भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हो। भगवान को तुम कभी नहीं मांगते। मंदिर क्यों जाते हो? मंदिर जाने वाले गहराई से विचार करें।
तुम आज तक 70 साल के हो गए, क्यों मंदिर जाते रहे? कुछ न कुछ मांग बनी रहती है। अब तुम कहोगे भी झूठ मूठ बातें क्या चलेंगी थोड़ी? तुम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहे। आज भी तुम मंदिर जाते हो तो भगवान से कुछ मांगते हो, भगवान को नहीं मानते। अगर तुम भगवान को मानते तो मूर्ति ही मना कर देती, हम भगवान हैं ही नहीं। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तुमने आज तक भगवान को मांगा ही नहीं, वो अभी जिद पकड़े हुए हो। सवेरे जगे नहीं कि भड़बड़ाए कि मंदिर गिरते हो जाके, ये नहीं सोचते कि जल्दी से तैयार हो जाएं। हाँ, चलो 10 बजे तो लो हम वकील साहब से और प्रश्न करें चल के, ये नहीं सोचते हो। कहाँ भड़बड़ा के गिरते जाके। हम आलोचना नहीं कर रहे, हम भी गए हैं मंदिर, हम भी भटके हैं खूब, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है कि नहीं है? इतनी देना है कि बातें ही समझ में ना हो। इसीलिए नहीं आते। हम तो मंदिर बीच में बिल्कुल बंद कर दो, बंद कर दिया, वो और ही ज्यादा खतरनाक हो गया। कुछ और करने लगे वो। और क्या न्याय लगे कभी बंद करूँ, लेकिन वो कभी नहीं, ये लोग पकड़ दो। मंदिर बंद होने के बाद एक स्टेज बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर बंद करने के बाद तुम जुआ खेलने लगो, तुम गांजा पीने लगो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। मंदिर छोड़ोगे हाँ तो सिकंदर से मिलोगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे। और जब तक यही समझ में आ रही है तब तक मंदिर भी मत छोड़ना। वेदांत कभी गलत राह नहीं बताता, वेदांत खंडन नहीं करता। वेदांत तो तुम्हें जो है कहीं जोड़ना चाहता है। सप्त अवस्था इम निर्धारा, ठीक है। अब ये 7 अवस्थाओं को समझिए। सबसे पहले अज्ञान का और आवरण का। 7 जो है ध्यान में है, अज्ञान, आवरण, भ्रांति और दुविधा ज्ञान, परोक्ष अपरोक्ष, शोक नाश हर्ष। तो सबसे पहले वर्णन किसका आया? अज्ञान, अज्ञान का और आवरण का जो है वर्णन। नहीं जानो में ब्रह्म को, या को कहत अज्ञान। अज्ञान किसको कहते हैं? कि मैं परमात्मा को जानता नहीं, इसका नाम अज्ञान है। आप तो जानते हो परमात्मा को, फिर कह रहे जानते हैं। अब तुम जानते हो तो फिर अज्ञान है ही नहीं है? ऐसा फिर दूसरी बात समझ में ना घुस आए तो यही परमात्मा। हाँ, इसीलिए एक प्रश्न खड़ा होता है कि संसार में ज्ञानी ज़्यादा हैं कि अज्ञानी? अज्ञानी ज़्यादा है कि भाई अब कुछ नहीं जानते, आप चुप रहा करो, थोड़ा सा जो है विचारवान लोगों को जवाब देने दिया करो। तुम विचार के जवाब तो देते नहीं हो, सीधा ठोक देते हो। सब ज्ञानी है, सब ज्ञानी है। अज्ञानी अज्ञानी तो वीर पुरुष होता है। वही कह रहे हैं यहाँ, नहीं जानो मैं ब्रह्म को, या को कहत अज्ञान। जो हृदय से जो है विकल होकर के स्वीकार करता है कि मैं परमात्मा को नहीं जान पाया, वो है अज्ञानी। समझ रहे कि नहीं? हाँ, हम खाना नहीं जानते, हम पीना नहीं जानते, हम पढ़ना नहीं जानते, हम स्कूल जाना नहीं जानते, हम ये नहीं जानते, हम वो नहीं जानते। ये अज्ञान नहीं, ये तो सब ज्ञान ही है। ये बुद्धिजन ज्ञान है सब। अज्ञान क्या है? हृदय से तुम विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है। अधिक जी कहते हैं जब तुम्हें विकलता हो जाए कि मैं ब्रह्म को, मैं
परमात्मा को जानता नहीं। बाकी मैं सब जानता हूँ। ये लोग झूठ बोलते रहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। हमारे गुरुजी बहुत फटकारते थे। किसी ने कहा हम महाराज कुछ नहीं जानते। कहे रोटी खाए वो नहीं जानते। सीधे प्रश्न के यही रहते थे। रोटी खाना नहीं जानते हैं, कपड़े पहनना नहीं जानते हो, चलना फिरना नहीं जानते, सब तो जानते हो। कुछ नहीं जानते, इसके चक्कर में ना पड़ो। केवल जो है विकल होकर के विषाद करो कि हे प्रभु मैं तुझे नहीं जानता। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, ये मुझे अभी तक पता नहीं। इसका नाम क्या है? अज्ञान। मैं ब्रह्म को नहीं जानूं, यह जो पुरुष कहे, इस व्यवहार का नाम क्या है? अज्ञान। और ब्रह्म यानी परमात्मा मुझे कहीं भान भी नहीं होता, इसका नाम है आवरण। अज्ञान और आवरण में थोड़ा सा अंतर है। अज्ञान उसको कहते हैं जब मुझे कहना पड़ता है कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, ठीक। और दूसरा चीज उस परमात्मा का हमें भान भी नहीं, कहीं नहीं हो रहा। जैसे लोग कह देते हैं ईश्वर किसी ने नहीं देखा, कह देते हैं कि नहीं। इसका अर्थ यही है कि वो परमात्मा मुझे कहीं भान नहीं होता। ये आवरण है। आवरण से ये व्यवहार होता है। दो प्रकार की शक्ति, आवरण की उनकी दो शक्ति हैं, एक तो असत्वापादक और एक अभानापादक। ये आवरण दो तरह का होता है। आवरण जो भान न होना है वो दो तरह का होता है, असत्वापादक और अभानापादक। वस्तु नहीं है ऐसी प्रतीति करवाने वाली जो शक्ति है वो तो असत्वापादक। ईश्वर कोई है नहीं, ये आवरण है, ये पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तो हम ऐसा बोलते रहते हैं। इसको कहते हैं असत्वापादक आवरण। और वस्तु मुझे भान नहीं होती ऐसी प्रतीति कराने वाली जो अज्ञान की शक्ति है वो अभानापादक। अगर होता तो कहीं मिलता तो मुझे, मैं तो वहाँ हो आया, वहाँ हो आया, नीम साड़ की जो है परिक्रमा कर आया, सब जगह अभाव ही अभाव है। लेकिन कहीं हमको जो है मिला नहीं, अभाव ही अभाव। हाँ, भान नहीं हुआ। ये है अभानापादक आवरण। इस रीत से ब्रह्म नहीं है, इस व्यवहार का हेतु अज्ञान का सत्वापादक, ब्रह्म भान नहीं होता, ये व्यवहार का हेतु अज्ञान का अभानापादक। इन दोनों का नाम है आवरण। देखो अपन अधिकारी क्यों है? मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक आवरण। आवरण पर्दा पड़ा हुआ है। अगर पर्दा नहीं है तो आप सत्संग ही क्यों कर रहे हो? पर्दा तो है, क्योंकि परमात्मा के विषय में चर्चा वही करते हैं जो ये स्वीकार कर लेते हैं हृदय से कि मुझे परमात्मा का पता नहीं है। बाकी तो फालतू के लोग बहस करते रहते, विवाद करते रहते, लेना देना किसी को कुछ नहीं। ये ज्ञान की राह कृपान की धारा इसीलिए कही गई है। परत खगेश दो तरफा चलती है। ये एक तरफ वैराग्य